आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटें मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवैसी का कहना है कि फैसला अब तेजस्वी यादव लेंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन चाहती है एआईएमआईएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटों की मांग की है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है। आरजेडी के साथ गठबंधन चाहती है एआईएमआईएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटों की डिमांड कर दी है, मांग कर दी है। और देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है, मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष सिन्हा संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ी खबर है, एआईएमआईएम ने आरजेडी से साफ तौर पर तेजस्वी यादव से ये कह दिया है कि उन्हें 6 सीटें चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम साफ तौर पर ये अभी कह रहे हैं, बाद में कोई गिला शिकवा ना हो, हमने पहले ही अपनी बात रख दी। ये बहुत बड़ी डिमांड है और इससे क्या असर होगा आगामी चुनाव पर, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, ओवैसी साहब ने डायरेक्ट उनको चार्ज किया, बोला कि 6 सीट की हमने डिमांड किया था। लालू और तेजस्वी दोनों को हमने बार बार खबर भिजवाया, उसके बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और सीट नहीं दिया है, जिसका खामियाजा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। और अभी उनका दौरा दामलबाड़ी, ठाकुरगंज सहित कई जगह वो अपने 4 दिवसीय दौरे पर किशनगंज में हैं। इस दौरान अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत कर अभी आगे कई सीटों पर दावेदारी भी बनने वाली है, जो उनको जिसका खुलासा वो करने वाले हैं। जी चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये बड़ी डिमांड की गई ओवैसी की तरफ से, आपसे ये मांग रखी गई कि 6 सीटें हमें दे दी जाए, लेकिन उनका कहना है कि आपने इनकार किया और इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना होगा। इनकार की वजह क्या रही? इस मांग को पूरा क्यों नहीं किया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से? वो गठबंधन में आना चाहते हैं या धमकी दे रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है जी। हम तो राष्ट्रीय जनता दल तो हैदराबाद में जाकर किसी से सीट नहीं मांगती है। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए यहाँ बिहार में महागठबंधन मजबूती से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में काम कर रहा है। पिछले बार 2020 के चुनाव में उन्होंने क्या किया था सबको पता है। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को कमजोर करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मृत्युंजय जी, क्या आपको ये नहीं लगता है? जी पूरा रुकिए ना, सवाल पर सवाल, थोड़ा जवाब तो सुनिए। जी जी। अगर किन्हीं की मंशा साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, क्योंकि इस बार की बिहार की लड़ाई पर पूरे देश दुनिया की नजर है और हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं कि बिहार से ही सांप्रदायिक शक्तियों का सुपड़ा साफ होगा तो केंद्र से भी साफ होगा। लेकिन कुछ लोग तो किसी के इशारे पर अगर यहाँ आए हैं कमजोर करने के लिए गठबंधन को और चाहते हैं कि हम वोट कटवा की भूमिका में रहे, तो वो भी इस बार जनता और हमारे अल्पसंख्यक भाई उस हैसियत में नहीं रखेंगे। बाकी सबको अधिकार है, सब लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ें, जनता के बीच जाएं, लेकिन जनता सबको पहचानती है, जानती है। यानी कि आप ये समझ रहे हैं मृत्युंजय जी कि आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर ये साथ आते तो शायद गठबंधन की मजबूती और बढ़ती?
देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन काम कर रही है, और ये कौन सा तरीका है गठबंधन में आने का? अगर किसी की मंशा साफ है तो उनको तो 243 सीटों पर कैसे हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेंगे? इसके लिए काम करना चाहिए। यहाँ तो देखा जा रहा है कि ये गलत मंशा से, किनके इशारे पर कहां से ये सब किया जा रहा है, ये सबको पता है। और ये किसका पिछली दफा- इशारा है? आप इशारे की पिछली बात बार बार- बार कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं कहना है। पिछली बार सबने देखा कि अगर जो लोग आज कह रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की बात, तो उन्होंने ही सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई, जिस कारण से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। और जहां तक सवाल है, बाकी निर्णय नेतृत्व को लेना है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए। ढोल नगाड़े से लेकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, और सांप्रदायिक शक्तियों को ही लाभ पहुंचाना है। यानी कि सब कुछ राष्ट्रीय नहीं जनता कहना। दल सीटें देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम ये निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जी ये निर्णय सिर्फ नेतृत्व लेता है। जी सिर्फ नेतृत्व से बात करनी चाहिए। जी, इस चलिए तरह चलिए, से- बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे।